एमए हिंदी प्रथम वर्ष प्रथम सत्र के छात्रों का हार्दिक स्वागत। मध्ययुगीन काव्य इस विषय के अंतर्गत नागमती वियोग खंड पद्मावत इस महाकाव्य के अंतर्गत जो नागमती वियोग खंड है, इस खंड के प्रथम पद का अध्ययन हमने कल किया, जिसमें नागमती का जो विरह वर्णन है उस विरह वर्णन का चित्रण हुआ है। उसका पहला पद्य जो है उसका हमने अध्ययन किया था, जो इस प्रकार था। नागमती चितौर पथ हेरा, पीयू जो गए पुनि किनी न फेरा। अब इस पद के अंतर्गत हमने नागमती की जो विरह वेदना है या वियोग का जो दुख है, उस दुख के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। नागमती वियोग खंड में कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो 12 मास है और षड ऋतु है, इनके माध्यम से नागमती का जो वियोग है, जो वियोग की पीड़ा है, वेदना है, दुख दर्द है, इसकी अभिव्यक्ति वहाँ पर की है। अब दूसरा जो पद है, उस पद का पहले मैं पठन करूँगा, उसके उपरांत एक एक पंक्ति का यहाँ पर अर्थ आपको समझाने का प्रयास करूँगा। दूसरा पद इस प्रकार है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह दुंद दल बाजा। घूम घाम घोरे घन धाये, सेत धजा बग पति दिखाए। खड़ग बिजु चमके चहु ओरा, बूंद बान बरस ही घन घोरा। ओनई घटा आई चहु फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी। दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरे बिजु घट रहे न जीव। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह मदिर को छावा। अदरा लागी लाग भूई लेई, माही बिनु पीयू को आदर देई। जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो ओ गर्व। कंत पियारा बहिरे, हम सुख भुला सर्व। नागमती वियोग खंड के अंतर्गत यह दूसरा पद है। इस पद के अब एक एक पंक्ति का अर्थ समझाने का आपको प्रयास करूंगा। प्रथम पंक्ति है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह दुंद दल बाजा। अब नागमती वियोग खंड के अंतर्गत जो इसकी कथा वस्तु रही है, उसके बारे में आपको जानकारी दी है मैंने। कथा वस्तु इस प्रकार है। नागमती के जो पति है रत्नसेन, वह हीरामन नामक सुग्गे अर्थात तोते से पद्मावती का सौंदर्य वर्णन सुनते हैं। उसका सौंदर्य वर्णन सुनकर ही तुरंत अपने सैनिकों को लेकर वो जोगी वेश धारण कर पद्मावती को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ते। किंतु रत्नसेन के विरह में उनकी जो पत्नी है नागमती, उसकी किस प्रकार की दशा हुई है वह यहाँ पर चित्रित हुआ है। अब नागमती जो है रत्नसेन के विरह में यहाँ पर व्याकुल हो रही है। वह आषाढ़ मास का यहाँ पर वर्णन है। नागमती को पहले अपने पति का विरह सता रहा है, उसके बाद यह जो मौसम है या सावन है, इसका भी उस पर जो असर हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी। पहली पंक्ति इस प्रकार है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह दुंद दल बाजा। इन सारी पंक्तियों की एक बात यह उभर कर सामने आती है कि नागमती विरह वर्णन में जैसे व्यथा स्वयं ही मुखरित होने लगी है। इसके लिए नागमती के विरह का आधार भी एक कारण है। नागमती का पति प्रेम विरह अवस्था में प्रगाढ़तर होता गया है, अर्थात गहरा होता गया है। संयोग सुख के समान उसने विरह का भी यहाँ पर अभिनंदन किया है। स्मृतियों के सहारे पति के प्रत्यागमन की आशा में उसने पद पर पलखें बिछा दी है, जिस कारण नागमती ने प्रकृति के जो उपादान है, उन उपादानों के माध्यम से अपने दुख को बयान करने का यहाँ पर प्रयास किया है। प्रथम पंक्ति का अर्थ। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह दुंद दल बाजा। आषाढ़ मास जो है वह सिर पर आया है। कवि जासी कहते कि आषाढ़ मास आते ही आकाश में मेघ गरजने लगे हैं। विरह ने द्वंद्व युद्ध के लिए अपनी सेना सजा ली है। जो काले घुमेले धोले बादल आए हैं, सैनिकों की भांति यह सारे गगन मंडल में दौड़ने लगे हैं। दूसरी पंक्ति जो है इस प्रकार है।
श्वेत ध्वजा बग पाती दिखाए। अब श्वेत अर्थात श्वेत, श्वेत ध्वजा अर्थात श्वेत पंक्तियाँ, तो किनकी, तो जो बगुले होते हैं इनकी श्वेत ध्वजा सी दिखने लगे। आकाश में उड़ते हुए जो बगुले हैं इनकी श्वेत ध्वजा सी पंक्तियाँ अब नजर आने लगी है। अगला पद है खड़ग बिजु चमके चहु ओरा, बूंद बान बरस ही घन घोरा। खड़ग बिजु, इसका अर्थ क्या है कि खड़ग का अर्थ होता है तलवार और बिजु का होता है बिजलियाँ, अर्थात बिजलियाँ जो चमक रही है। जिस प्रकार युद्ध में तलवारें चलती है उस प्रकार ये बिजलियाँ गिर रही है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। बूंद बान बरस ही घनघोरा, और युद्ध में जिस प्रकार बाणों की बौछार होती उसी प्रकार यह बूंदों के भी बाण यहाँ पर चल रहे, ऐसा कहा गया है। अगली पंक्ति है ओनई घटा आई चौ फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी। और जो काले बादलों की एक घटा छाई हुई है, ऊपर से कंत उबारू मदन हो घेरी, और ऐसे मौसम में कंत का अर्थ होता है पति, और रत्नसेन अर्थात नागमती के पति जो है वो पास नहीं है, परदेश गमन अर्थात वह घर से बाहर गए हैं। तो इस ऐसी परिस्थिति से मुझे अगर कोई उबार सकता था, संवार सकता था, तो वो मेरे पति है, लेकिन वह भी घर से बाहर है। अगली पंक्ति है दादुर मोर कोकिला पीयू, गिरे बिजू घट रहे न जीव। अब दादुर का अर्थ होता है मेंढक, मोर, कोकिला, पीयू, ये पंछियों के नाम है। अब यह बरसात के मौसम में एक मिनट।